चलिए आज देखते हैं 25th क्वेश्चन में था। 25th क्वेश्चन में क्या बोला है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 tables, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 tables and 2 chairs, the total cost of 3 tables and 2 chairs is rupees 1850। ठीक है। if a table costs rupees 75 more than a chair, find the price of each। आइए देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो टोटल कॉस्ट है 3 टेबल और 2 चेयर का वो 1850 रुपये यानी 1850 रुपीज। ये टोटल कॉस्ट है। कितना? 3 टेबल और 2 चेयर खरीदते हो तो इतना टोटल कॉस्ट आपको लगेगा। इफ अ टेबल कॉस्ट रुपीज 75 मोर देन अ चेयर, यानी टेबल का जो कॉस्ट है वो चेयर के कॉस्ट से प्लस 75 है, यानी 75 रुपया ज़्यादा महंगा है टेबल चेयर के कॉस्ट से। तो आपको बताना है फाइंड द प्राइस ऑफ ईच, यानी कि दोनों का एक्चुअल प्राइस क्या है वो बताना है। तो हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन में बनाने के लिए 2 वेरिएबल का यूज करेंगे, उससे आसानी होगा। ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल बी एक्स। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल बी एक्स। अब आगे देखो, फिर कॉस्ट ऑफ चेयर भी मानना होगा, तो कॉस्ट ऑफ चेयर हो गया y। क्लियर है। अब क्या बोलता है कि दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो 1850 है, तो कितना जो है क्या बोलते हैं टेबल है। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ टेबल बी एक्स, तो कॉस्ट ऑफ ए, ये हम लोग जो माने हैं कॉस्ट टेबल का एक्स, ये एक टेबल का है, तो 3 टेबल है तो 3 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है। उसी तरीके से 2 चेयर है, एक चेयर का कॉस्ट वाई है, तो 2 चेयर है तो 2 मल्टीप्लाई वाई, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1850। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये एक और, आपको पता है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल बने हैं तो 2 इक्वेशन भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और रिलेशन दिया हुआ है कि टेबल का जो कॉस्ट है वो चेयर के कॉस्ट से 75 मोर है। तो अगर टेबल और चेयर को हम इक्वेट करना चाहें दोनों के कॉस्ट को, तो चेयर के कॉस्ट में 75 ऐड करना होगा। तो ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों का यूज करके तुम सबसे पहले x की वैल्यू निकालो, फिर y की वैल्यू निकालो, या पहले y की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, जैसी मर्जी तुम्हारी। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी x इक्वल टू दिस आ गया है। हम लोग क्या कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये जो x आया है इक्वेशन 2 से, उसको 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई x था, x के जगह पे y प्लस 75 प्लस 2y एज इट इज, और 1850 एज इट इज। अब थोड़ा इसको एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा 3y प्लस 75 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 225 प्लस 2y इज इक्वल टू 1850 इज इक्वल टू 1850। अब देखो 3y और 2y मिल गए, क्या हो गया 5y।
प्लस 225 इज इक्वल टू 1850। तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1850 माइनस 225। तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1850 ये रहा तुम्हारा, और 225 ये रहा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 2 6, तो 625 हो गया। क्या हो गया, 625। तो y की वैल्यू अब यहाँ पे देख लो, y इज इक्वल टू 625 होल अपॉन में 5। तो ये 5 से इसको काटे, 1 टाइम्स में, फिर बचा 1, फिर ऊपर से आया 2, फिर 2 टाइम्स में, फिर बचा 2, ऊपर से आया 5, तो 25 हो गया, फिर 5 टाइम्स में। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 125। अब जब y की वैल्यू आ गई तो हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू क्या था तुम्हारा, x इक्वल टू 75 प्लस y था। तो y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 75 प्लस 125, दोनों को ऐड कर दोगे तो 200 तुम्हारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 200। तो अब फाइनली इसको हम लोग लिख देते हैं कि किसका कितना कॉस्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में आप लिख सकते हो हेंस क्या, कॉस्ट ऑफ टेबल था तुम्हारा क्या, ₹400। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे एक मिनट ध्यान दो। y कितना आया, y आ गया तुम्हारा 125। देखो यहाँ पे गलती हुआ है, देखो ये 125 नहीं आएगा, ये भी पूरा इरेज कर देना पड़ेगा। देखो ये यहीं से गलती है, रुको जस्ट अ मिनट। तो यहाँ से पूरा एलिमिनेट करना है यहाँ। चलो अब आ जाओ। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, 1850 माइनस 225 करोगे तो तुम्हें 625 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 1 भी एक आता ना, तो 1625। ठीक है, अब काट लो बेटा, 1625 अपॉन 5, तो ये तुम्हारा 325 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 325। उसी तरह फ्रॉम टू करेंगे, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x इक्वल टू 75 प्लस y था, तो 75 प्लस 325 हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा 400। अब तुम लिख सकते हो हेंस कॉस्ट ऑफ टेबल क्या था, x था, तो हो गया ₹400। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ चेयर क्या था, y था, तो ये हो गया ₹325। क्लियर बात है, हो गया काम। चलो।